वक्त हमारे साथ गुजरात सरकार के सीनियर मिनिस्टर हैं राघव जी पटेल, जो कृषि मंत्री भी हैं गुजरात सरकार में और सीनियर नेता हैं बीजेपी के। हम उन्हीं से सीधा बात करते हैं और रणनीति के बारे में उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। बहुत अहम रोल प्ले करते हैं ये सौराष्ट्र की राजनीति में, पाटीदार नेता हैं। राघव जी भाई, ये बताइए, हम सुन रहे हैं कि सौराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा तकलीफ है इस बार बीजेपी को, आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस वहीं केंद्रित है। बिल्कुल सौराष्ट्र में तकलीफ नहीं है। बीजेपी के प्रति लोगों की पूरी सहानुभूति है। आप इसका रिजल्ट आए तब मुझे बताना। देखो, सौराष्ट्र का किसानों को पूरा दाम मिल रहा है, उसको पूरा पानी मिल रहा है सिंचाई के लिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वप्न था सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात सौनी योजना के तहत उसको सबको पानी भी मिल रहा है, पूरी बिजली मिल रही है, खातर की कोई समस्या नहीं है। इस वजह से सौराष्ट्र में अगाऊ की इलेक्शन में जो किसानों में थोड़ा सा जो रहता था रोष, वो भी नहीं है, वो शून्य पर है। किसानों में रोष तो इस बार भी है, दाम को लेकर के, बिजली पानी को लेकर के रोष तो इस बार भी है। और बिल्कुल नहीं है। मैं कृषि मंत्री हूँ, गांव-गांव जाता हूँ। किसानों जो एमएसपी की खरीदी होती है उससे भी खुश है, उसको जो बाजार भाव कपास और मूंगफली का मिलता है उससे भी खुश है, सौनी योजना का पानी मिलता है उससे भी खुश है, बिजली के बारे में भी खुश है। और खातर में जो केंद्र सरकार ने सब्सिडी देकर किसानों पर ज्यादा बोझ न आए, ऐसी उसने जो दरकार की है, इससे गुजरात का, सौराष्ट्र का, सारे गुजरात का किसान खुश है। आम आदमी पार्टी से रिलेटेड ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आज ही आपने देखा होगा कि चुनाव के घोषणा से ठीक पहले बीजेपी ने पंचायतों में जो नियुक्तियां होनी है जूनियर क्लार्क की और तलाती कम मंत्री की, उसके एग्जाम्स के डेट्स वगैरह डिक्लेयर किए जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़े हुए थे। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी घोषणाएं पिछले दिनों में हुई है। क्या वजह, क्या आन पड़ी उसकी? देखो, ये वहीवटी प्रक्रिया है और उस तो सरकार में चलती रहती होती है और इससे इलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगी। उल्टा मेरे ख्याल से इलेक्शन में उससे फायदा होगा। ये बताइए कि बीजेपी के पास क्या आधार है इस बार? बीजेपी 27 साल से राज कर रही है यहाँ पे, एक एंटी इनकम्बेंसी तो स्वाभाविक तौर पे खड़ी होती है। देखो, आपने देखा होगा कि लोकसभा में दोनों दफा कोई पार्टी उसका अकाउंट नहीं खुलवा सकी। ये हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब की लोकप्रियता है, वो गुजरात का है, उसके नाम पे इलेक्शन लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी। और उसकी और अमित भाई की लीडरशिप में गुजरात की जनता भाजपा को पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत, अगाऊ कभी किसी पार्टी को न मिली हो इतनी बहुमत इस इलेक्शन में दिलाएंगे। मतलब कि फेस, मतलब चेहरा जो है वो तो मोदी जी ही रहेंगे। बेशक आज सारे दुनिया भर में जो सर्वोच्च लोकप्रिय लीडर है नरेंद्र भाई मोदी, वो देश का प्रधानमंत्री है और जिस तरह उसने केंद्र में प्रधानमंत्री के पद पर रहकर काम किया है, न भूतो न भविष्यति है। और हमारा तो ये पनौता पुत्र है गुजरात का, तो इसलिए गुजरात की जनता तो उसके देखकर ही वोटिंग करेगी। यही तो विपक्ष इल्जाम लगाता है आप पे कि आपके पास और कुछ कहने को है ही नहीं मोदी के अलावा। पूरी की पूरी सरकार बदल दी एक साल पहले। देखो, मोदी काफी है, न भूतो न भविष्यति। ऐसा प्रधानमंत्री, किसी भी ऐसा प्रधानमंत्री कभी देश ने भी नहीं देखा, गुजरात ने भी नहीं देखा। ये 56 इंच की छाती वाला नरेंद्र मोदी गुजरात का पनौता पुत्र है और गुजरात की जनता उसके देखकर ही वोटिंग करेगी और भाजपा प्रचंड बहुमत से इलेक्टेड होगी। आम आदमी की जो फ्री की घोषणा है उससे कितना चिंतित हैं? गुजरात की प्रजा समझदार प्रजा है। थर्ड पार्टी को कभी गुजरात की प्रजा ने स्वीकारा नहीं है। ये रेवड़ी वालों को कोई स्वीकारेंगे नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं करेंगे। हमारे पास तो नरेंद्र मोदी है। और कांग्रेस का जो ये गुप्त प्रचार है, इससे सावधान है आप? चौक्कस हम सावधान है। कांग्रेस जो बातें करती है, लोग उन पर कोई भरोसा नहीं करती और वो तो धीरे धीरे डाउन हो रही है। तो पवन, आपने सुना राघव जी पटेल को, जो कृषि मंत्री हैं गुजरात सरकार में और बड़े पाटीदार नेता हैं, सौराष्ट्र से आते हैं, वो बता रहे हैं कि किसानों की कोई खास समस्या नहीं है। आम आदमी पार्टी जो है वो एक भ्रम पैदा कर रही है सोशल मीडिया पे प्रचार के जरिए और पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं। नरेंद्र मोदी का जब तक चेहरा है बीजेपी के पास, उनका ये कहना है कि बीजेपी को कोई
समस्या नहीं आ सकती। और मैं बता दूं बीजेपी के पास ये बहुत बड़ा प्लैंक है। नरेंद्र मोदी का जो कनेक्ट है गुजरात की जनता के साथ, गुजरात के वोटर्स के साथ, वो इतना स्ट्रांग बॉन्डिंग है कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब अपना प्रचार शुरू करते हैं तब चीज़ें अपने आप बदलती रहती हैं। जिस जगह पे वो सभा करते हैं उसके आसपास की 10-11 सीटें जो होती हैं उसका माहौल बदल जाता है पवन। और इसी बात को लेकर के बीजेपी कॉन्फिडेंट है। पिछली बार जब तमाम प्रकार के आंदोलनों से जूझ रही थी बीजेपी, तब भी एक संकट मोचक के रूप में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को उभारा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।